ब्रिज कोर्स में जमात हश्तुम से रियाजी में आज के 8वें दिन में आप तमाम का खैर मकदम है। आज के दिन हम मुश्तरिक आद आज़म, जिसे मुख्तसर में मीम आइन अलीफ भी लिखा जाता है, इसके ताल्लुक़ से सीखने वाले हैं। यहाँ पर एक शख्स सईद का जिक्र है। उनके पास कुछ नीले मनके हैं, 16 नीले मनके, और कुछ 8 लाल रंग के मनके हैं और उनकी हमें मदद करना है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि 16 मनकों को बराबर बराबर ग्रुप में बांट रहे हैं और कुछ भी बाकी नहीं बचना चाहिए, इस बात का ख्याल रख रहे हैं। तो हम 16 का एक ग्रुप बना देंगे। इसी तरह से अगर 2 ग्रुप बनाते हैं तो 8-8 जवाब आएगा, कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। अगर 4-4 के हिस्से में बांटते हैं तो भी कुछ बाकी नहीं बचेगा। इस तरह से अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं। इसी तरह से 8 मनकों के लिए भी हम लोगों ने ग्रुप बनाए और कुछ भी बाकी नहीं बचना चाहिए, इस बात का हमने ख्याल रखा है। तो यहाँ पर हमको समझ में आएगा कि जब हमने 16 के ताल्लुक से ग्रुप तैयार किए तो उसके अंदर 1 था और यहाँ पर भी 1 था, तो 1 दोनों में मुश्तरिक है, दोनों में कॉमन है। इसी तरह से 2 का मामला देखने मिलेगा आपको, दोनों जगह पर आ रहा है वो। इसी तरह से आपको देखने मिलेगा 4 के ताल्लुक से दोनों जगहों पर है वो। इसी तरह से आपको 8 भी देखने मिलेगा, दोनों जगहों पर। तो जो दोनों जगहों पर आता है उसको हम लोग कहते हैं मुश्तरिक। उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुश्तरिक या कॉमन। अब ये जितना भी मुश्तरिक हिस्सा आया है, 1, 2, 4, 8, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है या सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है ना? मुश्तरिक आद आज़म। आज़म का ताल्लुक किससे है? बड़े से है। तो बड़ा कौन है? सबसे बड़ा वो 8 है। तो यहाँ पर इन्होंने ये 8 लिखा है। तो इस तरह से आपको मुश्तरिक आद आज़म की कंसेप्ट समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, तो उनके आद मालूम करना है। फिर इसके उसमें से मुश्तरिक जुज़ कौन कौन से हैं वो लेना है। फिर मुश्तरिक अज्जा में से सबसे बड़ा जुज़ कौन सा है उसको लेना है। जो सबसे बड़ा हमारा जुज़ आएगा उसे हम लोग कहेंगे मुश्तरिक आद आज़म, या मुख्तसर में लिखा जाएगा मीम आइन अलीफ। ठीक है। तो इसी बात को हम लोगों ने यहाँ पर अज्जाए ज़रबी के तरीके से निकालेंगे। अज्जाए ज़रबी का मतलब क्या है? तो 16 के हम लोगों को आद देखना है। तो 16 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसे हम लोग कहते हैं अज्जाए ज़रबी। अज्जा क्योंकि ये हिस्से हैं और ज़रबी क्योंकि ये ज़रब के हिस्से हैं। 8 के आद, तो 8 के अज्जाए ज़रबी लिखा गया यहाँ पर 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी कौन कौन से हैं। तो मुश्तरिक के अंदर 2 2 दोनों में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये 2 2 भी दोनों में आ रहा है। इसी तरह से ये 2 वो भी दोनों में आ रहा है। तो मुश्तरिक के अंदर 3 मरतबा 2 2 2 इस तरह से आया और ज़रब करके हमारा जवाब तैयार हो गया 8, और वही हमारा मुश्तरिक आद आज़म रहेगा। तो मुश्तरिक आद आज़म के ताल्लुक से हमने ये बातें सीखी हैं। यहाँ पर आपको ध्यान में रखने के लिए या समझ में आने के ताल्लुक से बातें लिखी गई हैं। 2 या 2 से ज़ायद ऐदाद के अज्जा के मुश्तरिक ऐदाद का जुज़्व ज़रबी का बड़ा अदद इनका मुश्तरिक आद आज़म कहलाता है। ठीक है। उसके बाद लिखा है उन्होंने ऐदाद का मुश्तरिक आद आज़म इन ऐदाद का सबसे बड़ा मुश्तरिक आद मक़सूम अलैह होता है। तो ये 2 बातें हैं जो डैश वगैरह में पूछी जा सकती हैं, आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको तमाम बातें क्लियर हो गई होंगी। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।